Students, this is part 7 of my online lecture on the topic time series. We have already done time series analysis 1, and in that very analysis we studied about the trend line, long term fluctuations. Although आपको time series analysis 2, this is not in your syllabus, लेकिन in your previous year's papers I have seen that it has been asked कि आप एक मेथड को एक्सप्लेन कर दो जिससे कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकाल सकते हो, जैसे सीजनल फ्लक्चुएशंस निकाल सकते हो, और उस मेथड को सॉल्व करके भी आपको दिखाने को बोला गया. सो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस वन. और इसके बीच में आई वुड बी सिलेक्टिंग दिस इज़ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. सो दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू द मेथड विच वी हैव ऑलरेडी डन इन ट्रेंड एनालिसिस. लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस बनाते टाइम जो हमने किया था मूविंग एवरेज मेथड, उससे काफ़ी ये रिलेट करता है. तो इसका आपके थ्योरेटिकल पोर्शन, दैट मीन्स कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वो लिखने के लिए पूछा जा सकता है. और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कि कैसे इसको फिर सॉल्व करके दिखाएंगे. तो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द सीजनल फ्लक्चुएशंस बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. When we are asked seasonal fluctuations, तो इसका मतलब ये है short term fluctuations. तो it is not long term fluctuations. ये trend values निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा, ये short term fluctuations के लिए बोला जा रहा है. तो इसके लिए हम ये method use कर रहे हैं. और इसको निकालने का क्या है, जैसे हमको ये years given है, वर्टिकल फॉर्म में ही आपने पहले सारे के सारे अपने years को नोट डाउन कर लेना. ईयर्स को नोट डाउन करने पर साथ हमको दिए हुए हैं सीजन्स. तो ये अलग अलग उसके बीच में क्वार्टरली वे में हमें डेटा दिया हुआ है, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर. तो अपने ईयर के साथ साथ आपने लगाते जाना है समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, 1977 समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, ऐसे करके सारा चार्ट कंप्लीट करना है. अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली आपने सीक्वेंस में लेते जाना है. तो ये 4 वैल्यूज़ हैं 1976 की, और ये 4 वैल्यूज़ आपने यहाँ वैल्यूज़ में लिख दी. और यहाँ पे उसके बाद 1977 की 4 वैल्यूज़, 1977 की 4 वैल्यूज़ अपने अपने सीज़न के सामने ऐसे प्रॉपरली आपने पहले सारा नोट डाउन कर लें. और ये क्योंकि लेंथी जा रहा है तो इसीलिए ये 1 पेज में नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज के ऊपर भी ये अगले साल कंटिन्यू हो रहे हैं. तो ऐसा करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारा मूविंग एवरेज मेथड था वो एज सच लगा लेना जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. एंड आई थिंक आई टॉट यू दैट इन वीडियो नंबर 4, टाइम सीरीज़ 4 के बीच में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर. तो उसके बाद हमारे क्या क्या, अच्छा उसमें आई वुड लाइक टू रिकॉल कि कौन कौन से थे हमारे उसमें कॉलम्स. तो उसमें हमने बनाया था 4 ईयरली. पहले तो बनाते हैं कि मूविंग टोटल्स. अब यहाँ ईयर नहीं है, यहाँ पे हमारे सीजन्स हैं. तो यहाँ पे आप पीरियड वर्ड यूज़ कर सकते हो. 4 पीरियड मूविंग टोटल्स, उसके बाद बनाओगे 4 पीरियड मूविंग एवरेजेस, उसके बाद बनाओगे 2 पीरियड सेंटर्ड मूविंग टोटल्स, नेक्स्ट बनाओगे 2 पीरियड सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस. ऐसा करने पर वहाँ पे आप जब पहुँच जाते हो तो वो हमारी हुआ करती थी, वहाँ पे लास्ट की वैल्यू हुआ करती थी. तो ये वहाँ पे पहुँचने के बाद आप ये जो टी है यहाँ पे ये चीज़ पे पहुँच जाओगे, आपका ये बन जाएगा 2 पीरियड सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस. होने के बाद ये आपका टी बन गया. टी जो आपका बन गया तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कॉलम बना लेना, एंड दैट इज़ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. अब ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कैसे, जैसे पहले बनाते थे y माइनस वाई सी करके. y मतलब आपका जो गिवन वेरिएबल है, और ये जो वाई सी आपने अभी बनाया ही है, तो वैल्यूज़ निकाल के तो y माइनस वाई सी आपने करके जहाँ जहाँ वैल्यू है तो डिफरेंसेस लेकर आपने ये कंप्लीट कर लिया. ये करने के बाद हमने लास्ट कॉलम बनाना होता है सीजनल वेरिएशंस का. अब इसको बनाने का हमको अभी पहले इसके लिए ये जो लास्ट कॉलम बना रहे हैं इसके लिए पहले एक छोटा टेबल बनाया जाता है. उसका हेडिंग होता है कैलकुलेशन ऑफ सीजनल वेरिएशंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. तो हमने करना क्या है, जैसे हमें ईयर्स गिवन थे वो सारे पहले नोट डाउन कर लिए 1976 से 1980 तक.
जैसे सम में दिया था समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, वैसे ही लिख लिए। उसके बाद 1976 के बीच में हमने वैल्यूज़ ये पुट करना शुरू करना। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आप लेने वाले हो, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपने बनाई y माइनस वाई सी करके। तो 1976 में ऊपर का तो खाली है, यहाँ पर है ऑटम के सामने -11, विंटर इज़ 42। तो दैट मीन्स आपने लगा लिया यहाँ पे अपना ऑटम के सामने 1976 पे -11, फिर उसके बाद 42। ऐसे ही आपने सारी फिगर्स उठा लेनी है। 1977 की जो फिगर्स थी वो उठा लेनी, 1977 की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस सारी उठाई, देन 78 की, ये सारी फिगर्स इस कॉलम में से उठा के तो आपने सारी इसमें यहाँ पर फिट कर लेनी है। ऐसा करने पर ये 1980 तक आपका बन गया। नेक्स्ट स्टेप, आपको लगाने हैं टोटल्स। तो ये जो आपने बनाए इसके अब सारे के आप टोटल्स बना रहे हो। तो ये चारों को ऐड किया, ये टोटल बना, चारों को ऐड किया, टोटल बना। टोटल के बाद बनाओगे एवरेज। एवरेज मतलब जैसे -300 है तो डिवाइड कर दोगे 4 से, इज इक्वल टू -75। तो 101 टोटल आया था, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। एवरेज बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप बनाओगे जनरल एवरेज। जनरल एवरेज का क्या मतलब होता है, जो एवरेजेस बनी थी उनकी एवरेज बनाने लगे हो। सो जो एवरेजेस बनी थी ये चारों, उनकी आप यहाँ पे फिर से एवरेज बनाते हो, मतलब उनको डिवाइड कर रहे हो 4 के साथ। ये आपका आंसर आ गया -0.1875। जनरल एवरेज बनाने के बाद अब बनाना है आपने सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस की ये रो बनानी है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला छोटा सा है, ये लर्न करना है, विच इज़ इक्वल टू एवरेज माइनस जनरल एवरेज। एवरेज ये माइनस जनरल एवरेज ये जो बनाया। सो दैट मीन्स सीजनल वेरिएशंस में क्या लिखोगे, एवरेज -75 माइनस -0.1875। तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट ऐसे एवरेज 25.25 माइनस ये जनरल एवरेज, तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपके पास ये 4 सीजन्स के ये 4 सीजनल वेरिएशंस का कॉलम ये जो कंप्लीट हो गया। ये चारों आपके जो आंसर्स हैं इनको आपने लेकर अब अपने यहाँ पर जो पिछला हमने छोड़ दिया था 1976 के सामने आपके पास ये 4 आंसर्स आ गए थे, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर के चारों आंसर्स आपने लगा दिए। इसी तरह से फिर आया 1977 में चारों सीजन्स, सेम आंसर फिर दोबारा से आपने वही लगा देना। सी पहले हमारा वही है -74, 25, -19, 68 ऐसे जो हमने पिछले टेबल से लिए। 1977 में भी ऐसे ही बनाया, -74, 25, -19, 68 ऐसे ही। फिर 1978 में भी आगे आपने वही चारों वैल्यूज़ ऐसे लिख दी। ऐसे ही फिर 1979 में वही चारों वैल्यूज़ आपने ऐसे लिख दी। 1980 में वही चारों वैल्यूज़ ऐसे लिख के, तो ये हमारा जो कॉलम है ये कंप्लीट हो जाता है सीजनल वेरिएशंस का। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इस मेथड को करने का, विच इज़ कॉल्ड द मूविंग एवरेज मेथड, बाय विच वी कैन फाइंड द सीजनल फ्लक्चुएशंस. So this is all about this method, and this is also the end of the time series. Thank you.